हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्कूल्स आपकी ओपन हो चुकी हैं और रेगुलर क्लासेस आप स्कूल की भी कर रहे होंगे कंप्लीट, और साथ में हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं रेगुलर, इनको भी आपने कंप्लीट किया होगा। अभी देखिए 12th क्लास का चैप्टर 5 5.1 और उसका पार्ट 5 अपना कंटिन्यू में था। तो चैप्टर पार्ट 5 उसका जो 18th क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, 17 तक अपन ने कर लिए थे। तो यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे बढ़ करके क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने वाला है। अपन ने इसके पहले किस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो देखो एक तो सिंपल से बहुपदीय फलन वाले क्वेश्चन होते थे कि f(x) बराबर कुछ भी दिया है, हम क्या करते थे, इसकी सातत्यता की जांच करनी है तो ये हमेशा सतत होता था यदि एक बिंदु है तो। बाई चांस अगर इसके दो बिंदु दिए हुए हैं, मतलब कि इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर ये है, x इज ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन इक्वल देन 0 पे ये है, ये फलन दिए मैं आपको दो, तो हम इन दोनों को क्या करते थे, चेक करते थे। अगर ये दोनों के दोनों हमको ग्राफ दे रहे हैं कुछ इस तरीके का, किसी भी तरीके का ग्राफ दे रहे हैं और वो किसी एक बिंदु पे हमने चेक किया, उसको एक बिंदु पे चेक किया और वो बिल्कुल सतत चल रहा है, तो सही बात है। वरना हमारे पास में एक ग्राफ इस तरीके का आया था, ठीक है ना, अगर ध्यान हो आपको तो एक ग्राफ इस तरीके का आया था कि भाई मैं इस बिंदु पर खड़े होकर के करता हूं, इस बिंदु पे खड़े होकर के ग्राफ को चेक करता हूं, तो मैं इस साइड में जाऊंगा सतत है, लेकिन इस साइड में परिभाषित नहीं है, जबकि ये इस साइड में परिभाषित है, मतलब कि ये ग्राफ टूट रहा है। तो यहां पर ये क्या होता था, सतत नहीं होता था। इतनी बात अपन कर चुके थे। अब अपन आगे कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या क्या घुमा सकता है, मतलब एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। ये वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको चेक करना होता था कि वो सतत है या नहीं है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा लैम्डा के किस मान के लिए ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। मतलब पहले दे दिया उसने क्या कि x बराबर 0 के ऊपर सतत है। इसका मतलब होगा अगर आप बाई चांस ग्राफ बनाते हो तो 0 के ऊपर चेक करोगे ना तो ग्राफ सतत है। तो सतत कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिए गए बिंदु पर बराबर होती है, तब वो सतत होगा। ठीक है ना, तो करो इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि x बराबर 1 पर भी इसके सातत्यता पर विचार कीजिए। कर लेंगे, पहले x बराबर 0 पर एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। x बराबर 0 पर इसका फलन का मान क्या आएगा। देखो x बराबर 0 पर फलन का मान, वैसे फलन का मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत है। मैं डायरेक्ट ही करता हूं फिर से, जब जरूरत नहीं है तो करना भी नहीं। फलन सतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट मतलब कि दाईं सीमा के बराबर होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब देखो 0 पे चेक करें ना, तो x जब 0 से छोटा होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, x जब 0 से छोटा होगा तब ये वाला, मतलब x 0 से छोटा होगा तो मुझे ये वाला मान लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। x 0 से छोटा होगा तो ये वाला मान लूंगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वाला मान अपने को लेना पड़ेगा। रख दो मान इस जगह पर, तो fx की जगह पे मैं पहले ये वाला मान लूंगा, तो इस जगह रखना लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, इस जगह पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इधर क्या आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो ऐसा कैसा रहेगा, fx की जगह पे इधर क्या आएगा, क्योंकि ये 0 से प्लस की बात कर रहा है, मतलब 0 से बड़े मान के लिए ये वाला मान आना चाहिए, तो ये क्या आएगा 4x प्लस 1। अब मेरी बात समझना, अगर यहाँ पर 0 रख दूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 रख दूंगा वो 1 हो जाएगा, तो क्या 0 बराबर 1 होगा क्या, तो 0 बराबर 1 नहीं होता है। तो जब 0 बराबर 1 नहीं होगा तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर हमने इसको बाई चांस ऐसा कर दिया तो बात यह आएगी कि देखो यहां पर तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, कि 0 बराबर 1 है क्या, तो 0 बराबर 1 है क्या, तो 0 बराबर 1 तो नहीं है। तो जब 0 बराबर 1 नहीं है, इसका मतलब x बराबर 0 पर सतत होगा ही नहीं, मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। फिर उसके बाद में x बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। क्या करने वाले हैं, इसकी एक लैंग्वेज में जो लिखने वाला हूं वो आपको मैं समझा देता हूं कि इसकी लैंग्वेज के लिए मैं इस तरफ लिख दूंगा, ठीक है ना। अभी इसको पूरा कंटिन्यू करना बाकी है, कंटिन्यू भी करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। कर रहे हैं, देखो लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। लेकिन देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि अगर इसकी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखूंगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो क्यों ना जैसे हम इसने इसके पहले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसकी लैंग्वेज को भी मैं एडजस्ट कर दूं। अगर उसी तरीके से करूं तो सबसे पहले क्या करता हूं,
ये वाली चीज़ तो ठीक है ना, ये वाला होगा यहाँ तक। मैं पहले केवल इसका LHL निकाल करके रख लेता हूँ, ठीक है ना, केवल LHL, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों को साथ में रख दूंगा तो हो तो जाएगा ये जल्दी, लेकिन लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको मैंने पहले इसका प्रश्नानुसार लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब देखो 0 माइनस के लिए ये वाला मान रखना है, इसका मतलब इधर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ इसको। अगर इसको कंटिन्यू करें तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा ठीक है, इसमें से x को कॉमन लेकर के किया जा सकता है, मत करो, मैं सीधा इधर x की जगह पे 0 का मान रख देता हूँ। ये मिला हुआ नहीं है, ये अलग है, ठीक है ना, राइटिंग को थोड़ा सा समझ जाना, ये शायद एक और लग रहा होगा आपको, ढंग से दिख नहीं रहा है तो। लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। अब क्या करना है, मैंने x की जगह पे मान ही रख दिया। अगर x की जगह पे मान रख दूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए लैम्डा इधर आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ जाएगा इसका 0, ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई अपने पास में 0। अब देखो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है इसकी, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, मतलब कि ये राइट हैंड लिमिट, अच्छा इधर लिखा नहीं मैंने तो इधर लिख लेते हैं एक बार, ये है अपने पास में LHL। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इधर fx, क्या करना, ये जो 0 माइनस चल रहा था इधर 0 प्लस चल रहा है, 0 प्लस चल रहा है, तो मान कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इधर आ जाएगा 4x प्लस 1, x की जगह पे 0 रख देना, तो ये जाएगा 4 गुणा 0 प्लस 1 मतलब कि 1। अब देखो कहाँ पर, इसके अंदर, ठीक है ना, इसके हिसाब से देखो तो ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, लेकिन LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा का मान अपने पास में कुछ मिल ही नहीं रहा एक्चुअल में, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये क्या है 0 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है भाई, यहाँ से तो 0 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। तो मैंने ये बोला अगर इसको पहले जो किया मैंने कि भाई दोनों साथ में कर सकते थे, लेकिन लास्ट के अंदर लैंग्वेज क्या लिखते हैं, तो वैसा करके आप लैंग्वेज केवल बोलता हूँ सुन लेना। लैंग्वेज हम लिख देते हैं यहाँ पर कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा का कोई भी मान सतत नहीं होगा, या फिर लैम्डा x बराबर 0 पर किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर इसको सिंपल सा क्या लिख देता हूँ, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट क्या बोला उसने, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, अच्छा देखो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए लूंगा तो 1 से बड़े के लिए भी तो, मतलब 1 के लिए भी तो ये आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा इधर f1 आ जाएगा, f1 बराबर 4, 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 5। तो fx का मान तो इधर कितना आ गया अपने पास में 5, चलो ठीक है, इसका मान तो आ गया 5। अब क्योंकि ये तो फलन का मान आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो ये टूट कहां पर रहा है, तो 0 पे टूट रहा था। अब 1 से छोटे के लिए लूंगा तो भी 0 से तो बड़ा ही है, और 1 से बड़ा के लिए लूंगा तब भी यही मान आएगा। तो वो क्या आएगा वास्तव में, वो आएगा आपके पास में दोनों मान बराबर आएंगे, ठीक है ना, दोनों मान बराबर आएंगे। अतः x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए सतत, ये लीजिए बस इतना सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 18। साइड में होता हूँ, जल्दी से देख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, और कुछ हार्ड इसके अंदर है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, एक बार मैं पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको लगा देना आप लोग इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए इसको लगा देना इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मेरे को इसमें इस चीज को समझने की जरूरत है। किसको? ये जो महत्तम पूर्णांक x है ना, इसको, ठीक है ना, इसको, ये क्या चीज है, ठीक है ना, ये क्या चीज है, तो इसको समझते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक। जब भी ये इस तरीके के ब्रैकेट में आता है ना, तो इसको बोलते हैं अपन महत्तम पूर्णांक। भाई ये कई चीज हो गई है ना, क्या चीज होती है महत्तम पूर्णांक? तो देखो, महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है, अगर इस डब्बे के अंदर, मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 1.5 लिखा तो इसको मैं 1 लूंगा। अगर मैंने इसके अंदर 1.6 लिखा तो भी मैं इसको 1 लूंगा। अगर मैंने इसके अंदर 1.1 लिखा तो भी मैं इसको 1 लूंगा। अगर मैंने इसके अंदर 1.0005 लिख दिया तब भी मैं इसको क्या करूंगा? 1 लूंगा। मतलब सिंपल सी चीज, नाम क्या है? महत्तम पूर्णांक। इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वहां तक पहुंचने के लिए आपने महत्तम पूर्णांक क्या यूज किया, मतलब बड़े से बड़ा अंक कौन सा आ गया जो कि पूर्णांक है, बस वही आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 1.5 में महत्तम पूर्णांक क्या है? 1। 1.6 में महत्तम पूर्णांक क्या है? 1। दूसरा और एग्जांपल बताता हूं जहां पर अब दिक्कत होना शुरू होगी। जैसे मैंने आपके पास में लिख दिया 21.58, ठीक है ना, ये चीज लिख दी। मैंने लिख दिया आपके पास में 222 है, 225.33, ठीक है। तो इसको मैं महत्तम पूर्णांक क्या लिख दूंगा? 21 लिख दूंगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर 225 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या करना है? महत्तम पूर्णांक जो बड़े से बड़ा है वहां तक चलना है। चलो ठीक है। अगर मैंने आपके पास में लिख दिया -4.5, ठीक है ना, अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा महत्तम पूर्णांक? बिल्कुल सही, आधे जनों ने सोच लिया होगा अपने माइंड के अंदर कि सर इसका आंसर आ जाएगा -4। शाबाश, ठीक है ना। और मैं बोल दूंगा गलत। क्यों? समझना, मैं एक बार नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना। नंबर लाइन पे समझना, एक ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 1.5 यहाँ रहा होगा कहीं, तो 1.5 नहीं लेकर के मैंने 1 ले लिया। इसी तरीके से इधर -1 रहा होगा, इधर -2 रहा होगा। अब समझना, मेरे पास में ये वाला पॉइंट जो है ना, ये क्या आएगा? -1.5 आएगा। मान लो मैंने ये ले लिया, लेकिन ये नहीं लेना, मेरे को क्या लेना है? -2 लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं ना, नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो नेगेटिव नंबर के अंदर माइनस वाला जो छोटा होगा एक्चुअल में वो बड़ा होगा। इसका मतलब मैं -4.5 की बात कर रहा हूं ना, तो -4.5 की, सुनो 1.5 की बात की मैंने, तो 1.5 कब आया? पहले 1 आया, उसके बाद में 1.5 आया। तो मैंने क्या किया? 1.5 को ना लेकर के मैंने 1 को लिया। जब मैं -4.5 की बात कर रहा हूं ना, मतलब मैं -4.5 की बात कर रहा हूं, तो -4.5 के बाद में कौन आएगा? -4। इसके पहले कौन आया होगा? -5। इसलिए इसके पहले कौन आएगा? इस जगह पर इसका आंसर -5 आएगा। उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्या होता है? हमेशा महत्तम पूर्णांक लेना है। 2-3 एग्जांपल और करवा दूं इसके, तो जैसे -8.32 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब बताओ, -8.32 लिया, अब तो नंबर लाइन से समझना है इस चीज को। नंबर लाइन से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। संख्या रेखा पर भाई -2 है और -1 है, तो इनके बीच का कोई सा भी नंबर आएगा, हमेशा मैं क्या लूंगा? -2 लूंगा। इसका मतलब नंबर क्या आ रहा है? 1.5, 1.3 कुछ आएगा, लेकिन नंबर हमेशा -2 की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर, अब समझना, ये -8 होगा, इस जगह पर -9 होगा, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? हमेशा -9 आएगा। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि ये हम क्या चलते हैं? नेगेटिव साइड में, उल्टी साइड से चलते हैं, इसलिए। तो ये समझ में आया। इसका मतलब क्या, पहली बात तो ये समझना, क्या कभी भी इसका आंसर मेरे को नेगेटिव मिल सकता, क्या सॉरी, कभी भी इसका आंसर मेरा पॉइंट में आ सकता है क्या? तो पॉइंट में नहीं आ सकता। अब देखना, क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया है, तो पहले महत्तम पूर्णांक समझना जरूरी है। महत्तम पूर्णांक को अगर और भी अच्छे से समझाऊं ना मैं, तो एक बार इसके लिए मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूं। सुनो, अगर ग्राफ इसका मैं बना दूं, ये ग्राफ बना दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब सुनो ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ भी काफी अच्छा होगा, बढ़िया होगा और समझ में आएगा। सुनो, x का मान मैं क्या रख सकता हूं? तो x का मान मैंने समझ लो 1.5 रखा, x का मान 1.5 रखा, x का मान 1.5 रखा, लेकिन मिलेगा क्या? 1।
मिलेगा क्या 1। क्या 1 इसमें इंक्लूड है? इसका मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में कोई सा भी मान रखूंगा, हमेशा मेरे पास y का मान क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच का मान कोई सा भी रखूंगा, हमेशा मेरे पास में मान क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब कि देखो इधर अगर मैंने 2.2 रख दिया, x का मान 2.2 रख दिया, इसके अंदर 2.2 रख दिया, तो भी बाहर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। इसका मतलब इसको मैंने डार्क क्यों किया? क्योंकि इन सब के मान के लिए मेरे पास y का मान हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। इस सब पूरे के बीच में हमेशा मेरे पास y का मान क्या आएगा? 1 आएगा। इसका ग्राफ इस तरीके का चलता है। उम्मीद है ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक चीज तो पक्की बात माइंड में आ गई होगी कि ये कभी सतत नहीं हो सकता। किसके लिए? पूर्णांक मान के लिए। क्योंकि देखो पूर्णांक मान 1 ले रहा हूं, 1 के ऊपर सतत तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ टूट रहा है। बात समझ रहे हो ना? ग्राफ टूट रहा है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है ना? ग्राफ टूट रहा है, पूर्णांक मान के ऊपर क्या हो रहा है? ग्राफ टूट रहा है, इसलिए बस ये तो सतत होगा ही नहीं। ग्राफ से पक्की बात समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अब देखना क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपना ये जो चैप्टर ना इसको करने में टाइम लगेगा, अभी देख लो। और टाइम लगेगा तो प्रॉपर टाइम भी लगाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीज़ जो है ना वो पूरी समझ में आनी चाहिए। क्योंकि करवाने को क्या है, मैं खाली क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, तुरंत उसको करवा दूंगा। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद में आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद में ये स्टेप आएगा, इसके बाद में ये स्टेप आएगा। लेकिन कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों है, उसके पीछे के रीज़न पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। तब तो आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों सक्सेस हैं, नहीं तो नहीं है। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो मुझे इसको क्या करना है, देखो क्वेश्चन जो है ना वो आपको बोल रहा है कि इसके पूर्णांक मानों पर दर्शाइए कि ये असतत है। वो तो अपन ने देख लिया, ग्राफ से पता चली गया। और मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन को देखते ही तुरंत माइंड के अंदर ग्राफ आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि ग्राफ से आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये सतत होगा कि असतत होगा। अब आपको खाली उसको क्या करना है, लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है। चलो करते हैं पूर्णांक मान पर। तो पूर्णांक मान आप क्या लोगे? पूर्णांक मान तो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने मान लिया, ठीक है ना। माना x बराबर a, जहां a कोई पूर्णांक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, फलन का मान निकालना। ये देखिए फलन का मान, सुनो a क्या है, पूर्णांक है, तो क्या आ जाएगा GA बराबर, इधर क्या जाएगा a माइनस a। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है। सुनो अगर मेरे पास में 1.5 है तो वो क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये पहले से ही 1 है तो 1 ही रहेगा ना भाई। ये 8.3 है तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन अगर ये 8 है तो ये 8 ही रहेगा क्योंकि पहले से पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये वाली चीज a माइनस a मतलब कि 0 हो जाएगी। तो मेरे पास में फलन का मान क्या आ रहा है, शाबाश, फलन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मैं भाई, ठीक है। ये तो हो गया फलन का मान। अब मेरे को क्या करना है, इसकी सीमा का मान निकालना है। तो सीमा का मान देखो, दाईं सीमा बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। पहले मैं इसकी बाईं सीमा चेक कर लेता हूँ, बाईं सीमा, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, किसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, a पे, तो a, और उसको मैंने माइनस ले लिया लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो x क्या चल रहा है, x का मान तो हमें लेना है a, ठीक है ना, x का मान तो हम लेंगे a, लेकिन a नहीं लेकर के a से कुछ छोटा चल रहा है। और a से छोटा चलने का मतलब क्या होता है, तो वो हम समझते हैं कि a से छोटे की तरफ चलने का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। की जगह पे मैं ये पूरा लिख देता हूँ, fx नहीं था gx था, ठीक है ना, ये gx था, gx इस जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, x माइनस महत्तम पूर्णांक x। अब x की जगह पे मेरे को a लिखना है, लेकिन देखो a माइनस है, इसका मतलब a में वास्तव में कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब a में कुछ माइनस हो रहा है तो वो h होगा, h टेंड्स टू 0। x की जगह पे क्या लिख दूंगा, a माइनस h माइनस, और इधर क्या लिख दूंगा, a माइनस h। h क्या है, h 0 की ओर अग्रसर होने वाला कोई नंबर है, मतलब बहुत छोटा, एक भी नहीं, बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर। अब सीधी सी चीज इससे यही समझ में आती है कि देखो a में मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, समझना, इसका मतलब ये हो गया a की जगह पे मैंने 5 ले लिया, माइनस h की जगह पे बहुत छोटा नंबर, मतलब कि मैंने 0.001 ले लिया, समझना खाली। अगर
ये करूंगा तो 5 में से 0.001 जाएगा, तो मेरे पास में 4.009 बच जाएगा। क्या गलत लिख दिया? 999 बचेगा, है ना? 4.999 बच जाएगा, ठीक है ना? जोड़ करके देख लो, 9 1 10 का 0 ऊपर 1, 9 1 10 का 0 ऊपर 1, 9 1 10 का 0 ऊपर 1, 4 1 5, ये वाली चीज आ जाएगी मेरे पास में। अब तुम खुद दिमाग लगा के बताना, इधर तो मेरे पास 5 था, बाहर तो 5 ही है, ये वाली चीज तो वही है। इसमें मैंने कुछ बहुत ही छोटा नंबर मैंने माइनस किया, जैसे ही बहुत छोटा नंबर माइनस किया मैं 4 वाले आंकड़े पर आ गया। अब इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो इसका महत्तम पूर्णांक 4 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज कर रहा हूँ ना, उसमें जैसे कुछ मैंने माइनस कर दिया, हमेशा उससे एक कम मिल जाएगा महत्तम पूर्णांक बाहर आते ही। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो a माइनस एच ही रहेगा। इसको जब a माइनस एच कर दिया मैंने, तो ये वास्तव में a माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। क्या हो गया था भाई, इधर था तो वैसे 5, लेकिन ये माइनस करने पर हुआ क्या, ये 5 का 4 बन गया था। वही काम इधर हो गया कि ये वास्तव में a माइनस 1 बन गया। और जब ये a माइनस 1 बन गया ना, तो क्या हो रहा है इसका, देखो h की जगह पे तो 0 रख देना, h की जगह पे 0 अब रख देना, क्योंकि इसका मान नहीं बदलेगा लेकिन इसका मान बदलेगा। इसका मान 0 रख दिया तो क्या हो गया, a माइनस ये a और इस माइनस से इसको बना दिया प्लस, a में a कट गया, क्या मान आ गया इसका आपके पास, 1 आ गया। समझते हुए चलना, ठीक है ना? क्योंकि बढ़िया चीज़ है ये, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा है। इधर ही कर देता हूँ। अब इधर करता हूँ मैं दाएं सीमा, दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट। तो इधर क्या आएगा देखिए, लिमिट x टेंड शुरू चलेगा a प्लस, साथ में आ जाएगा gx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस gx की जगह पे ये मान रख देना, x माइनस महत्तम पूर्णांक x। फिर उसके बाद में लिमिट x, इस बार क्या करना, x की जगह पे मैं, देखो प्लस आ रहा है ना, इसका मतलब x की जगह पे a प्लस h रखूंगा, तो इधर मुझे करना पड़ेगा h टेंड्स टू तो 0, और इधर क्या करूंगा मैं, a प्लस h माइनस इधर a प्लस h। अब समझना, अगर यही मैंने इस माइनस की जगह पे बाई चांस, देखो इधर प्लस हो रहा है ना, अगर इधर बाई चांस मैंने 5 प्लस 0.0001 कर दिया होता, तो ये क्या बनता मेरे पास में भाई, ये बन जाता 5.0001 बन जाता। और इसका महत्तम पूर्णांक क्या होता, 5 ही होता। इसका मतलब इसमें कुछ h में प्लस कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना साइड में सब पूरा, है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये आप कितना भी इसमें छोटी छोटी संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन कितनी भी बढ़ाएंगे वो बढ़ करके हमेशा रहेगी क्या, 5। मतलब जो संख्या इधर है, इसका मतलब मैं a में वास्तव में कुछ जोड़ रहा हूं, लेकिन उस जोड़ने का फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि वो महत्तम पूर्णांक है ना, तो महत्तम पूर्णांक उसको a का a रख रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए इधर, a प्लस एच माइनस a, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा समझ लो आप, ऐसा मत समझो इसको, क्योंकि महत्तम पूर्णांक तो सॉल्व कर दिया अपन ने। अब a में a कट जाएगा, h की जगह पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया a प्लस एच माइनस a, क्योंकि a प्लस एच जो है वो a हो जाएगा। अब a में तो a कट गया, h की जगह पे 0 रख दूंगा, तो हो गया a प्लस 0 माइनस a, मतलब क्या आ गया 0। इधर क्या आया था मेरे पास में 1, और इधर क्या आया मेरे पास में 0। आई थिंक की बात तुम समझ गए होंगे, है ना? ये क्या चीज़ लिखी हुई है, 0, इधर क्या लिखा है 0, इधर क्या लिखा है 1। ऐसा क्यों और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अब क्लियर होगा आपको कि क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि दाईं सीमा नॉट इक्वल्स टू बाईं सीमा। हाँ जी, दोनों सीमाओं के मान बराबर नहीं है, दोनों में क्या हो गई, लड़े झगड़े हो गए। एक ने बोला 0, एक ने बोला 1, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो क्या फलन सतत है क्या? अब देखो क्वेश्चन ने बोला था पूर्णांक फलनों पर, और a को मैंने पूर्णांक फलन माना था। अब आप बोलोगे सर पूर्णांक फलन नहीं तो अपूर्णांक के ऊपर हो जाएगा क्या? देखो उसकी बात हमें करनी नहीं, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा रहे हो और इतना समझ रहे हो तो हाँ, वहां पर फलन सतत हो सकता है। कैसे? अभी जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो उसका ग्राफ मैंने किस तरीके का बनाया था, इस तरीके का। अब अपूर्णांक मान कौन से हैं, ये जो दिख रहे हैं ये सारे अपूर्णांक मान है ना, इसमें से कोई सा भी मान ले लो, इधर जाओगे तो भी यही हो, इधर जाओगे तो भी यही हो, मतलब कि ग्राफ इधर तो नहीं टूट रहा। इसका मतलब इसका कोई पॉइंट लिया ना अपन ने, तो वहां पर तो सतत है, किंतु पूर्णांक मान के ऊपर क्या है, सतत नहीं है। लिख दो इसकी लैंग्वेज जो लिखनी होती है अपने को। क्या लिखना होता है कि क्योंकि दाईं सीमा नॉट इक्वल्स टू बाईं सीमा, अतः
जी एक्स किसी भी पूर्णांक मान के लिए सतत नहीं होगा। बस कंप्लीट क्वेश्चन। देखो इसको, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना और इसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस तो करना ही करना लिखने के अलावा। ऐसा नहीं कि अभी लिख रहे हो कि हाँ हमारा साहब एक बार तो लिख लियो तो होगी प्रैक्टिस, एक बार कर लिया बाद में, अभी कर लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कहाँ पर, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर। ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पढ़ रहा हूँ मैं, सुनना कि एफ एक्स बराबर, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करें। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन एक बार कोशिश करते हैं कि क्या ग्राफ इसका माइंड में आ रहा है क्या। सुनो, मैंने तुमको बोला कि बहुपद फलन जो होता है ना वो क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है सतत। बहुपद फलन सर्वत्र सतत होगा। ध्यान से देखो, क्या है, बहुपद फलन है क्या भाई, ये मिश्रित फलन है, क्योंकि इसके अंदर बहुपद तो है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो है, ये त्रिकोणमिति फलन आ गया। त्रिकोणमिति फलन के अंदर भी साइन और कॉस सर्वत्र सतत होता है, मतलब ये सर्वत्र सतत होना है, ध्यान रखो। और वैसे भी साइन एक्स पाई के ऊपर क्या आ जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई की वैल्यू वही आएगी जो साइन जीरो की होगी, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब साइन पाई जीरो, मतलब प्लस करो चाहे माइनस करो ये हमेशा जीरो हो जाना है। काम खत्म हो गया। अगर हार्ड लग रहा है तो काम खत्म हो गया, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। अब प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, क्योंकि देखो इसके ऊपर प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसके ऊपर प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पड़ता फर्क किस पे पड़ता, केवल इस पे। लेकिन ये बोल ही रहा है मेरे को एक्स बराबर पाई के ऊपर, तो एक्स बराबर पाई के ऊपर तो ये सर्वत्र सतत रहेगा, इसलिए इसका मान ही जीरो हो जाएगा, इसलिए सतत रहेगा। तो इसका मान जीरो हो गया, ये हट गया बीच में से, ये दोनों प्लस माइनस से फ्री हैं, हो गया सतत। देखो कैसे, क्या बोल रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जो बोल रहे होंगे कि सर वो कहीं बोल रहे हैं, कहीं समझ ही नहीं आ रहे हो। ठीक है ना, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझोगे ना, एक बार मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में फिर पता चलेगा कि मार्क्स बोल गए रहे पहले। ठीक है, क्या करना, सबसे पहले तो एक्स बराबर पाई पे फलन का मान, एक्स बराबर पाई पर फलन का मान, तो x बराबर पाई पे फलन का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एफ पाई बराबर, इधर आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखो पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही रहेगा, साइन पाई का मान कितना होता है, तो जीरो हो जाएगा, प्लस 5 तो कितना आ गया, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, ये तो आ गया फलन का मान। अब क्या करना है, इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा निकालनी है। मैं पहले इसकी बाईं सीमा निकाल लेता हूँ। देखिए बाईं सीमा, अगर मैं बाईं सीमा लेता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू किस तरफ चल रहा है, पाई, x टेंड्स टू पाई, लेकिन माइनस साथ में आएगा एफ एक्स। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई तो माइनस एफ एक्स की पे ये पूरा आ जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स फिर है प्लस 5, ये हुआ। अब सुनो, पाई रख देते हैं इधर, लेकिन पाई रखने से काम बनेगा क्या, नहीं, पाई की जगह पे रखना क्या पड़ेगा मेरे को, पाई की जगह पे मेरे को पाई माइनस एच रखना पड़ेगा, जहाँ एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। सुनो क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, इसको जगह ज़्यादा चाहिएगी इस बार। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर आ जाएगा देखो पाई माइनस एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ठीक है, एच है ये, ठीक है ना, एच। अब क्या करो, h की जगह पे जीरो रख दो, h की जगह पे जैसे ही जीरो रख दोगे तो ये क्या बनेगा भाई, पाई माइनस जीरो स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस जीरो प्लस 5, पाई
स्क्वायर, भाई जीरो गया तो वही रहेगा, साइन देखो पाई माइनस जीरो पाई रह गया और साइन पाई का मान जीरो हो गया, प्लस 5 बराबर क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। भाई 8 तक तो सारों मामलों बरोबर चल रहे हैं, ठीक है ना, सब सही चल रहे हैं। देख लो पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। चलो बाई सीमा निकाली अपन ने, अब दाई सीमा भी निकाल लेते हैं। ब्लू मार्कर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ जी, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ब्लू मार्कर दिखाई तो दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपको लगे ऐसा कि सर ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ से कैमरे में सही दिखता है, अपलोड होने के बाद में क्वालिटी कैसी रहती है तो वो आप लोग के जो कमेंट होंगे ना उससे हमको पता चलता है। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो कि सर थोड़ा सा बड़ा लिख दो तो वो बता देना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाए। और बड़ा भी लिखता हूँ, इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखूंगा तो क्वेश्चन भी ये बड़े बड़े हैं, वो आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसलिए तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है मेरी साइड से। लेकिन फिर भी आपको लगता हो कि सर इस चीज़ में सुधार होना चाहिए तो वो बता दो। दाईं सीमा लेकर के चलना है। देखिए दाईं सीमा इस बार क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, प्लस का साइन आ जाएगा, इधर fx आ जाएगा। करना शुरू करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx कौन है, ये रहा पूरा, मतलब है एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस साइन एक्स प्लस 5। करो सॉल्व, करो तो क्या सॉल्व, x की जगह पे क्या लिख दूंगा इस बार, पाई प्लस h लिख दूंगा। लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0, x की जगह पे लिख दूंगा पाई प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब क्या करोगे, h की जगह पे 0 लिख दोगे, h की जगह पे 0 लिख दोगे तो ये हो गया पाई प्लस 0, उसका कर दिया स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। तो ये हो गया देखो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये हो गया पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान 0 होता है तो 0 हो गया प्लस 5। अब देख लो पाई स्क्वायर प्लस 5 था इधर पे, इसको भी डब्बे में बंद करो, ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 था और ये भी पाई स्क्वायर 5 है। तो वही सार्वत्रिक सत्य, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब लाइन हो गई वो। वैसे यूनिवर्सल ट्रुथ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि fx x बराबर पाई पर, ये जो लिखा है अपन ने लाइन, इसको लिख देना क्या, अगर लिखना चाहो दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान, या फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx बराबर f पाई। क्या है, ये तीनों के मान बराबर है, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत होगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं साइड में होता हूँ, अच्छे से देख लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हो जाएगा अभी, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है ना, सातत्यता पर विचार करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके सातत्यता पर विचार करना है। अब मेरी बात को आप इस चीज को सुनना ध्यान से, देखो ये जो है ना, ये त्रिकोणमिति फलन का है, तो त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स और कॉस एक्स, इसने कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दे रखा आपको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मतलब एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स तो इनके मान अपने आप अलग अलग होते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या ये कहीं पर सतत हो सकता है क्या, तो ये असतत रहेगा, इतना मुझे लग रहा है। सॉल्व करते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको भी। क्या करना है, सबसे पहले फलन का मान निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, x का मान, x का हम सीमा का मान चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। x के लिए सीमा का मान चेक कर लेते हैं, तो सीमा का मान किसी एक बिंदु पर तो लेना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन ने तो वो दिया ही नहीं है, देखिए भाई, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया था कि x बराबर पाई के ऊपर, क्या क्वेश्चन ने दिया है क्या, नहीं, तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, पाई मान ले, सॉरी a मान लो, b मान लो, जो मानना चाहो, मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, माना
x बराबर a है। तो फलन का मान देखिए, फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान आएगा एफ ए, ठीक है ना। एफ ए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, साइन ए प्लस कॉस ए समझ में क्या आ गया। वो इतने टाइम से हम ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले फलन का मान, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं, तो बाईं सीमा पहले निकाल लेते हैं। बाईं सीमा वो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और इधर एफ एक्स, ठीक है ना। इधर भी मैं ले लेता हूँ, चलो नहीं जगह ज़्यादा चाहिए इस बार, तो एक एक करके करता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, a माइनस जीरो, a माइनस एच सॉरी, इधर लिखना पड़ेगा मेरे को x की जगह पे तो h कर दूंगा, h टेंड्स टू जीरो, इधर कर दूंगा साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या करना, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी वाला फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना। अगर अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो इधर हो जाएगा साइन a कॉस h माइनस कॉस h साइन a, फिर इधर प्लस कॉस a साइन h, देखो माइनस है इसलिए इधर प्लस आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले भी ध्यान रखना साथ में, एक मिनट कॉस आएगा ना, देखो फॉर्मूले याद रखना, कॉस ही आएगा दोनों, कॉस a कॉस h माइनस है इसलिए प्लस साइन a साइन h, ठीक है। अब क्या करो, जहाँ जहाँ पर भी साइन h है ना, वहाँ पर को मान अपन रख ही सकते हैं, तो रख दो। क्या आएगा भाई, साइन a h की जगह जीरो रख दिया तो ये आ गया कॉस जीरो डिग्री माइनस कॉस जीरो डिग्री और ये साइन x, फिर प्लस कॉस a कॉस जीरो प्लस साइन a और इधर साइन जीरो। अब देखो कॉस जीरो का मान क्या होता है, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो इधर आएगा साइन a, फिर ये माइनस, इसका मान क्या आएगा, एक मिनट ये x क्यों लिख दिया, ये आएगा इधर, तो इस जगह पर a और इस जगह पर h, ठीक है ना, वरना तो दोनों सेम हो जाएंगे, cos a cos h sin a sin h, ठीक है। इसका मतलब इसमें इस जगह पर a आना है और इस जगह पर 0 आना है, ठीक है। अब देखो साइन a की जगह साइन a, cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान होता है 1, फिर cos a, लेकिन साइन 0 का मान क्या होता है 0, प्लस cos a तो cos a ही है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस साइन a तो साइन a है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो ऑल ओवर जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना, तो देखना ये तो साइन a ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये भी 0 हो गया, मेरे पास मान क्या है साइन a प्लस कॉस a, कितना आया साइन a प्लस कॉस a, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, साइन x प्लस कॉस x, जब इधर x होता था तो क्या इसको मैं एफ ए लिख दूं, क्या ये एफ ए बन गया, कब, जब मैंने इसकी बाईं सीमा ली। इसी तरीके से क्या करूंगा, अब इसकी दाईं सीमा निकालूंगा, ये बाईं सीमा थी इसकी, दाईं सीमा देखिए, तो दाईं सीमा क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इधर एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि अब जगह कम है इसलिए, तो इसको क्या लिखूंगा मैं x प्लस h, इसलिए ये हो जाएगा साइन x कॉस h, a आएगा इधर, a आएगा, a प्लस h रखेंगे ना इसलिए, प्लस कॉस a साइन h, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन, अब इधर भी क्या आएगा a प्लस h आएगा, देखो इधर माइनस था, इधर a प्लस h आएगा, मतलब कि ये चीज़ वापस लिख देता हूँ मैं, तो कॉस a कॉस h, इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन a साइन h,
ये लीजिए। अब क्या करो, h की जगह पे जीरो, मतलब जहाँ जहाँ h वहाँ जीरो लगा दो। तो साइन ए ठीक है, कॉस एच की जगह जीरो, साइन ए कॉस एच जीरो, कॉस जीरो का मान 1 होता है, ठीक है, प्लस अब दोनों देखना, h की जगह पे जीरो मतलब साइन जीरो का मान जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो गया, छोड़ दो। इधर क्या आएगा, कॉस ए कॉस एच, ठीक ना, कॉस एच का मान कितना होता है 1, कॉस ए, साइन एच का मान जीरो, तो ये भी पूरा जीरो हो गया। तो ये क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ये भी तो कहीं ना कहीं एफ ए हो गया, ये लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अच्छा यहाँ पर मैंने 2 स्टेप कम कर दिए, एक इधर और एक इधर स्टेप कम कर दिया है, वो आपको कम नहीं करना है, वो आप पूरा करके लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, इसलिए मैंने किया है इसको। अब क्या करना तो क्या, देखो ये अपने पास में फलन का मान था एफ ए, वही अपने पास में दाईं सीमा का मान है, और वही अपने पास में बाईं सीमा का मान है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, अतः एफ एक्स नहीं एफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अतः इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स सर्वत्र सतत है। बस ये इतना सा इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसलिए आपको याद हो ही गए होंगे इसके जो स्टेप्स हैं वो। तो स्टेप्स जल्दी से एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लेना। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, फलन का मान निकालना है, दूसरा दाईं सीमा या बाईं सीमा कोई से भी, और तीसरा जो बची हुई सीमा होगी वो निकाल लेना। तीनों अगर बराबर हो गए तो लास्ट में लिख देंगे तीनों बराबर है तो सतत है। अगर तीनों में कोई भी 2 बराबर एक मतलब कोई भी बराबर नहीं होता है तो सतत नहीं है। अगर उसने बिंदु दिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिंदु को ले लो, उसके ऊपर चेक कर लेना। बिंदु नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, उसके ऊपर चेक करो। क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करना होगा तो क्या करेगा, क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए क्या करेगा, 2 मान दे करके बोल देगा सतत है, अब इसका मान निकालो, ए बी सी या कुछ भी दे देगा उसका मान निकालो। तो क्या करना है, ये चीज फॉलो करते हुए चलना है। साइड में होता हूँ, एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए लेक्चर को भी इतना ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे, मुझे पता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसको आपको समझने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, लिमिटेड क्वेश्चन किए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी फायदा रहेगा कि कम क्वेश्चन है इसलिए प्रैक्टिस आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। एक साल में ज़्यादा क्वेश्चन करवा लूँगा ना तो प्रैक्टिस करने का आपका भी मन नहीं होगा, इसलिए कम क्वेश्चन किए हैं तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।